हेलो दोस्तों, तो ज्ञानोदय क्वेश्चन में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले से ही बिहार बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात किए हुए हैं, अगर उसको वॉच अप नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आज फिर जो है दोस्तों 60 क्वेश्चन को जो है बिहार बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों इस चैनल पे आपको जो है टाइपिंग से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको बताया जाएगा। जैसे कि एक बात कर लें, यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखिएगा दोस्तों, आप टाइपिंग करते होइएगा इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश तो आप मंगल फ्रंट पे कहीं से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है। लेकिन हिंदी दोस्तों है मंगल फ्रंट रेमिंटन गेल पे जो है होता है वहाँ पे, तो उस पर भी आपको करा के जो है हमारे चैनल पे मिलेगा। दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल पे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, इन एक्सेल 2016 हाउ टू हाइड वर्क बुक, मतलब हाइड टू वर्क बुक फॉर प्रोटेक्शन। कह रहा है कैसे हम MS एक्सेल में हाइड करके अपना जो है वर्कबुक को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जाएंगे पहले ऑन द व्यू में जाएंगे, ऑन दी व्यू में जाएंगे, व्यू टैब में जाएंगे और उसमें इन दी विंडो ग्रुप और क्लिक करेंगे और हाइड और अनहाइड के द्वारा जो है हम लोग वर्कबुक को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, blanks view display the element such margin header footer header or margin header footer page break and watermarks in MS Office डॉक्यूमेंट। कह रहा है किस एलिमेंट में सर्च मार्जिन हेडर और फ्लूटर और पेज ब्रेक एंड वाटरमार्क्स। दोस्तों ये सब चीज़ आपको MS ऑफिस में आ जाएगा। किस में आता है दोस्तों, तो आपको MS वर्ड में जो है वर्क कीजिएगा, MS वर्ड में जो है वर्क कीजिएगा तो उसमें जो आपको जो है प्रिंट लेआउट में आ जाता है। अब दो ये सब काम वर्क कर सकते हैं। तो किस में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा प्रिंट लेआउट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी यूटिलिटी क्या है दोस्तों, दी यूटिलिटी प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज आर इंस्ट्रक्शन ऑफ। कह रहे किस तरह से मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम को हम क्या करें, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। क्या चीज़ से सब कर सकते हैं, सिस्टम से। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फॉर्मेट कॉलम ऑफ द सेल इन MS एक्सेल। कह रहा है कैसे जो हम कोई भी फॉर्मेट को अपना कॉलम को सेल को जो है MS एक्सेल में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले MS एक्सेल में जाएंगे, उसके बाद आप सेलेक्टेड कॉलम कीजिएगा और उसके सेलेक्टेड कॉलम करने के बाद सेलेक्टेड कॉलम सेल में उस राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी IQ यूनिट इन कंट्रोल दी। कह रहा है कि दी IQ यूनिट इन कंट्रोल दी। जैसे कि हम इसमें जो है किस तरह से कोई भी IQ को जो है यूनिट के हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, तो प्रोसेसर कम्युनिकेशन विथ पेरी हेल्थ से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसर कम्युनिकेशन जो दोस्तों किससे कर सकते हैं, पेरिफेरल्स से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फॉर्मेट रो ऑफ सेल इन MS एक्सेल। कह रहा है किस तरह से कोई भी फॉर्मेट को रो और सेल को जो है MS एक्सेल में करेंगे। ध्यान रखिए इसमें भी क्या करें, पहले MS एक्सेल में जाएंगे, सेलेक्ट रो
ऑफ सेल करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट में चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका जो है फॉर्मेट रो एंड एक्सेल जो है सेल में आ जाएगा। जानते हैं दोस्तों सेल किसको कहते हैं? तो सेल कहते हैं जब आपका रो, क्या चाहिए दोस्तों, रो और कॉलम का दोनों का मैच होता है, तो दोस्तों उसको सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन which calculation of the worksheet in open workbook regarding the weathers in change since the last of the calculation in last is the calculation in आपका एमएस, ठीक है, एमएस जो है अब एक्सेल कह रहा है किस तरह से हम अपना जो है कॉम्बिनेशन के द्वारा वर्कशीट में वर्क ओपन करते हैं और उसी के रिगार्डिंग कैसे चेंज कैलकुलेशन का एमएस सेक्शन में करते थे। ध्यान रखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जो है F9 दबाएंगे तो उसके द्वारा हम चेंज कर सकते हैं क्या, तो कैलकुलेशन एमएस वर्क मतलब एमएस एक्सेल में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेंज दी साइज रो हाई इन एमएस एक्सेल, कह रहा है किस तरह से आप चेंज जो है रो और हाइट जो है एमएस एक्सेल में कीजिएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसमें किसे करिएगा, सेलेक्टेड द रो विड्थ और फिर एरो के बटन देके, ठीक है, ग्रेटर देन ड्रॉ मतलब इसको ड्रॉ दी रो विथ यूनिट इज दी डिजाइनर साइज, कह रहा है इस तरह से हम अपना चेंज करके हाइट को, रो और हाइट को, ठीक है, अपना जो है कर सकते हैं। तो सेलेक्ट पहले रो कर लीजिएगा, उसके साथ रो और विड्थ मतलब रो का विड्थ कर लीजिएगा, उसके ड्रैग दी रो विड्थ के यूनिट डिसाइड जो है करके मतलब डिसाइड साइज जो है कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा। बोल रहा है कि हाउ टू प्रिंट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, कैसे आप एमएस वर्ड में जो है प्रिंट कीजिएगा, तो कंट्रोल प्लस पी से कीजिएगा। कैसे करिएगा, कंट्रोल प्लस पी से कीजिएगा। हाउ टू मेल मर्ज इन एमएस एक्सेल, कह रहा है किस तरह से मेल मर्ज के द्वारा एमएस एक्सेल में जो है मर्ज करिएगा, सेल मर्ज को करिएगा। जैसे एमएस एक्सेल में दोस्तों हेडिंग बीच को देना है ना, तो आपको एमएस एक्सेल में क्लिक जाइएगा, क्लिक में मर्ज सेंटर पे कीजिएगा, तो क्या होगा, ओपन द वर्कशीट सेलेक्टेड इन अरेंजमेंट एंड सेलेक्टेड इन मर्ज सेल जो है ओके दबाइएगा, तो आपका दोस्तों आपका मर्ज सेल एक्सेल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बोल रहा है कि रिसाइकिल बिन इज द मतलब ट्रांस लोकेशन वेयर डिलीट फाइल रिमेनिंग स्टोरेज, कह रहा है कैसे कोई भी डिलीट फाइल को रिमेनिंग स्टोरेज करेंगे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटिकली में जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल FLWR मतलब फ्लो फंक्शन इज ब्लैंक्स, किस तरह से कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स फंक्शन से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन एमएस एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूजेस टू द गो इंसर्ट टैब, कह रहा है किस तरह से एमएस एक्सेल में 2016 में जो है हम शॉर्टकट के माध्यम से यूजेस अपना इंसर्ट टैब में करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो अल्ट के साथ अल्ट प्लस एन दबाएंगे तो शॉर्टकट की के साथ इंसर्ट टैब में एमएस एक्सेल में हो जाएगा। द स्टोरेज और होल्ड डाटा इज टेम्पोरली द begin of the transmission either between the two device, between the device is application is called, तो क्या चीज़ है, एप्लीकेशन इज कॉल्ड। ध्यान रखिएगा टेम्पोररी बिगिन जो ट्रांसमिशन बिटवीन द टू जो डिवाइस होता है जिसके बीच में हम अपना डिवाइस एप्लीकेशन इज कॉल्ड क्या होता है, तो दोस्तों बफरिंग हो जाता है, बफरिंग होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू ई यूजेज फोर, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू यूजेज फोर, मतलब इसके साथ जो वर्क करते हैं तो क्या यूजेज होता है, तो सब स्क्रिप्ट यूजेज होता है। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट यूजेज होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। इन थ्री ईमेल एड्रेस, इन थ्री मेल एड्रेस BCC स्टैंडर्ड फोर, मतलब किस तरह से आप थ्री मेल को जो है एड्रेस को ओपन करिए BCC स्टैंडर्ड फोर, अगर आपका काम करना हो किस तरह, तो दोस्तों ध्यान रखिए बिहाइंड कार्बन कॉपी में हो जाता है। ऑप्शन नंबर फोर, बिहाइंड कार्बन कॉपी में हो जाता है। किसमें होता है, ऑप्शन फोर में। मार्जिन आर अवेलेबल अंडर ब्लैंक्स मेनू इन MS एक्सेल 2016। कह रहा है किस तरह से मार्जिन अंडर में और मेनू MS एक्सेल में जो है आप वर्क करिएगा तो उसमें उसके अवेलेबल जो है आपका मेनू जो है MS एक्सेल में आ जाएगा। तो किस में आएगा, तो लेआउट में आएगा। किस में आएगा, तो लेआउट में आएगा। दी प्रोटेक्शन फॉर स्टार्टिंग फॉर MS वर्ड इन विंडो XP। कह रहा है किस तरह से हम कोई भी मतलब प्रोटेक्शन है दोस्तों, प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में जो है हम जो वर्क करते हैं, ठीक है, उसमें जो है स्टार्टिंग और MS वर्ड का जो है विंडो XP करते हैं, मतलब किस तरह से प्रोड्यूसर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्ट बटन पे दोस्तों जाइएगा, ऑल प्रोग्राम क्लिक करिएगा, MS ऑफिस वर्ड को ओपन कीजिएगा, तो उस तरह से विंडो XP में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे, ऑप्शन नंबर 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दिस स्लाइड शॉर्टर व्यू डिस्प्ले, मतलब क्या कह रहा है, स्लाइड शॉर्टर व्यू डिस्प्ले। जब डिस्प्ले पे आपको स्लाइड व्यू डिस्प्ले आएगा तो इसको क्या करिएगा, तो ऑल स्लाइड को जो है योर प्रेजेंटेशन इन हॉरिजॉन्टल और सीक्वेंस के थंबनेल आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है, यूज कीजिएगा, ठीक है, जिसके द्वारा अपना डिस्प्ले पे शो करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा जो है दोस्तों कह रहा है कि नोट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें क्या होगा, यूनिक्स जो है UNIX जो आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब इसमें बोल रहा है पेरिफेरल डिवाइस, मतलब कि ये कह रहा है कि कौन सा जो है पेरिफेरस डिवाइस है विच यूजेस टू प्रिंट ग्राफिकली आउटपुट इन पेपर इज कॉल्ड। कह रहा है किस तरह से हम आउटपुट डिवाइस के द्वारा ग्राफिकली जो है किस तरह से पेपर इज कॉल्ड करते हैं, मतलब जो प्रिंट करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी प्रिंट में जो है के माध्यम से जो भी ग्राफिकली ड्राइंग स्केचिंग जो हम लोग डायग्राम जो बनाते हैं पेज में और आता है प्रिंट होता है, तो प्लूटर के माध्यम से होता है। किससे होता है, तो प्लूटर के माध्यम से होता है, ठीक है, प्लूटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी CIFS स्टैंडर्ड फोर, कह रहा है किस तरह से आप मतलब CISF में स्टैंडर्ड फोर कर सकते हैं, तो कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम में हो जाएगा। CISF के स्टैंडर्ड फॉर किस तरह से कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन विच MS वर्ड 2016 वर्ड काउंट इन फाउंडेशन, मतलब फाउंड अंडर द ब्लैंक्स मेनू, किस तरह से 2016 में जो है वर्ड काउंट के द्वारा जब फाउंड अंडर दी ब्लैंक्स मेनू में करिएगा, तो ध्यान रिव्यू में होता है। किस में होता है दोस्तों, तो रिव्यू में होता है। किस में होता है, रिव्यू में आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको रिव्यू में आ जाता है, क्या में होता है, रिव्यू में होता है। किस तरह, वर्ड डॉक्यूमेंट काउंट के में आप सब कर कितने वर्ड लिखे हैं, कितने वर्ड है, कितने कॉलम है, कितने रोज, सब बता देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल 2016 हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कशीट, कह रहा है किस तरह से जो है आप MS एक्सेल में, ठीक है, MS एक्सेल में 2016 बेला में किस तरह से प्रोटेक्ट वर्कशीट में कर सकते थे। क्लिक रिव्यू में जाइएगा, उसके बाद रिव्यू जाने के बाद प्रोटेक्शन वर्कशीट में जाके उसका इंटर पासवर्ड डालिएगा, क्लिक ओके कर दिएगा दोस्तों, तो आपका MS एक्सेल में आपका प्रोटेक्ट वर्कशीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट हाई लेवल जनरेशन फॉर फोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है किस तरह से फर्स्ट लेवल लैंग्वेज में जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। तो फॉर टेंट में हो जाता है ऑप्शन नंबर फॉर रेन मतलब फॉरेंट में हो जाता है FORTN फॉर टेन में हो जाता है FORTAN होता है। इसमें होता है FORTAN। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर द फील्ड ऑफ डाउन। किस तरह से फील्ड ऑफ डाउन लिस्टेड इन MS एक्सेल 2016। आपको ऑप्शन के अवेलेबल रहेगा उसके अंदर जो है क्या करिए ड्रॉप डाउन लिस्टेड में MS एक्सेल वर्क कीजिएगा तो कितना होगा ड्रॉप डाउन लिस्टेड तो 8 होगा। कितना होगा तो 8 होगा। MS एक्सेल 2016 हाउ टू दी अनप्रोटेक्ट वर्कशीट MS एक्सेल में कैसे जो है अनप्रोटेक्ट करके वर्कशीट होगा। तो इसमें क्या करेंगे क्लिक द रिव्यू में जाएंगे उसके बाद अनप्रोटोकॉल वर्कशीट करके इंटर दी पासपोर्ट इंटर दबा देंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों फोर्थ। ठीक है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहा है कि द सर्वर इन द इंटरनेट इज नोन एज क्या होता है। सर्वर इज इन इंटरनेट नोन एज क्या होता है वेब सर्वर होता है। क्या होता है दोस्तों वेब सर्वर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री लिस्ट इज दी ब्लैंक्स मतलब कि आपका हिस्ट्री लिस्ट दी ब्लैंक्स किस तरह से होगा। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट रिएक्टली ओपन प्रोग्राम एंड फाइल में होता है। क्या होता है मोस्ट एक्टली ओपन फाइल इन प्रोग्राम में होता है प्रोग्राम एंड फाइल में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है वेयर इज द डाटा एंड द फंक्शन फाउंड द MS पावर पॉइंट 2016। किस तरह से आप अपना डाटा को फंक्शन से फाउंड करके पावर पॉइंट 16 में कीजिएगा। तो इंसर्ट से कीजिएगा किससे कीजिएगा इंसर्ट से कीजिएगा। इन MS वर्ड 2016 हाउ टू क्रिएट मेनिंगनेस लेवल किस तरह से मेनिंगनेस लेवल पे कीजिएगा। तो करा कि मेनिंगनेस टैब और लेबल के द्वारा न्यू डॉक्यूमेंट में करेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा किस तरह से करेंगे 2016 में जो क्रिएट मेनिंगनेस लेस केबल के द्वारा क्या करेंगे तो मेनिंगनेस टेबल के द्वारा लेवल हम न्यू डॉक्यूमेंट में करेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा। दी माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक प्लेस इन दी ब्लैंक्स। तो किस तरह से कोई भी माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस इन होगा तो किससे होगा तो दी CPU रजिस्टर ऑफ द कंप्यूटर्स होगा। दी CPU रजिस्टर कंप्यूटर से होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है इन MS पावर पॉइंट प्रेस ब्लैंक्स द स्टॉप रीस्टार्ट इन ऑटोमेटिकली शो। करा किस तरह से आप जो है पावर पॉइंट को MS एक्सेल में जो है क्या करिएगा स्टॉप करके रीस्टार्ट करके ऑटोमेटिक जो है शो करना किस तरह करिएगा तो S से करिएगा। किससे प्रेस कीजिएगा तो S कीजिएगा तो आपको स्टॉप रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड साइकिल टू स्टेयरिंग ड्यूरिंग DMA ट्रांसफर फॉर डाटा। तो इसके द्वारा क्या करिएगा तो DMA कंट्रोलर टेक्स इन कंट्रोलर ऑफ द एंड कंप्यूटर ट्रांसफर डाटा रिगार्डिंग द बस। जिसके हम किसके द्वारा मतलब कि ऑप्शन नंबर दूसरे के द्वारा करेंगे जो कि आपका DMA कंट्रोलर टेक इन कंट्रोलर ऑफ द बस एंड कंप्यूटर ट्रांसफर डाटा। ठीक है बोर्ड्स एंड रिगार्डिंग द बस। तो आपको ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। विच डाटा एंट्री टेक्नोलॉजी डिलीट्स विच इज द एंट्री वैल्यू इज सिमिलर टू प्रीवियस
प्रीवियस एंट्री वैल्यू इन MS एक्सेल सीट। किस तरह से जो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सेलेक्टेड एंट्री वैल्यू जो है प्रीवियस एंट्री में जो है MS एक्सेल सीट में जो है करेंगे, तो ये ऑटो कंप्लीट में हो जाएगा। किसके द्वारा होगा? प्रीवियस, तो ऑटो कंप्लीट के द्वारा होगा। नेक्स्ट है इन MS वर्ड 2016 अंडर विच सिंबल अवेलेबल ऑन दी रिबन। किस तरह से जो है आप जो है अवेलेबल इन रिबन टैब में करिएगा, वर्क कीजिए, सिंबल अवेलेबल होगा तो इंसर्ट टैब में हो जाता है, जिसमें सिंबल आपको मिलेगा, उसके अंदर आप कोई भी वर्क कर सकते हैं MS वर्ड में। नेक्स्ट है दी कह रहा है कि कैटलॉग मेल मर्ज इन MS वर्ड काउंटिंग। कह रहा है किस तरह से कैटलॉग करके अब मेल मर्ज करके MS वर्ड में कंटेंट MS वर्ड कंटेंट तो लिस्ट रिकॉर्ड में हो जाता है, मतलब उसके द्वारा मेल मर्ज के MS वर्ड कंटेंट कर सकते हैं। किसमें होगा? लिस्ट रिकॉर्ड में हो जाएगा। दी रिगार्डिंग दी पावर पॉइंट स्लाइड दी कंटेंट्स। किस तरह से आपका रिगार्ड किस पावर पॉइंट में मिलेगा? स्लाइड दी कंटेंट ऑन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डॉटेड लाइन, मतलब कि डॉटेड लाइन जो हॉरिजेंटल आएगा और वर्टिकल उसके द्वारा हम करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ द मेल मर्ज। टाइप ऑफ द मेल मर्ज किस तरह से आप डिफॉल्ट और टाइप ऑफ द मेल मर्ज कीजिएगा तो लेटर, इससे नॉट डिफॉल्ट टाइप होगा, क्या होगा? लेटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की चेंजिंग द केस इन फ्रंट। किस तरह से शॉर्टकट की से चेंजिंग फ्रंट करिएगा, तक शिफ्ट के साथ F3 दबा दिए। किस क्या करिएगा? शिफ्ट के साथ F3 दबा दीजिएगा। व्हाट इज द फंक्शन Ctrl+A MS वर्ड। किस तरह से फंक्शन से Ctrl+A से MS वर्ड जो कीजिएगा, सेलेक्टेड ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। किस में होगा? सेलेक्टेड ऑल ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। इन वर्ड 2016 अंडर द स्क्रीनशॉट अवेलेबल ऑन द रिबन। करा किस तरह से 2016 में स्क्रीनशॉट अवेलेबल इन रिबन में होगा, तो इंसर्ट टैब में होता है। किस में होगा? अवेलेबल होगा इन रिबन टैब में, तो इंसर्ट टैब में होगा। ऑप्शन नंबर 4, इन MS एक्सेल 2016 हाउ टू प्रोटेक्ट टू द रीड राइट मॉडिफाई एंड एक्सपोर्ट परमिशन ऑफ द वर्कशीट फाइल। करे आप जो है MS एक्सेल में प्रोटेक्ट कीजिएगा तो एक्सेप्ट परमिशन जो है MS फाइल में लेगा, तो किस तरह से होगा? तो ध्यान रखिएगा, फाइल टाइप में जाइएगा, इन्फोर के बाद एरो, फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक के द्वारा जो है एरो के रजिस्टर्ड एसर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इन MS वर्ड Ctrl+F की शॉर्टकट की 4। करा किस तरह से आप MS वर्ड में Ctrl+F से होगा, तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसमें टाइप करते हैं दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो Ctrl+F से आप उसमें टाइप कीजिएगा, तो पूरा जो भी नाम रहेगा उसमें कीजिएगा दोस्तों, तो वहाँ से ग्रीन आएगा, जो भी सिलेक्टेड अपने आप होगा तो फाइंड हो जाता है। Ctrl+F से फाइंड होता है, मतलब उसको आप देख सकते हैं। वाट दी यूजेस टू वर्ड स्क्रीन लेआउट। करा किस तरह से आप यूज करिएगा और वर्ड स्क्रीन लेआउट में आ जाएगा, तो निगेटिव एंड पर्सनलाइज मतलब ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, निगेटिव और पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, इफ वी सेलेक्टेड multiple series, if we selected multiple series of the data drawing pie chart in MS Excel, then कह रहा है किस तरह से मल्टीपल सीरीज में डाटा ड्राइंग पाई चार्ट के द्वारा MS एक्सेल में होता है। तो ध्यान रखें, इट विल बी टेकन सीरीज, इट इज मतलब इट विल टेकन सेकेंड सीरीज में होता है। इट विल टेक सेकेंड सीरीज में होता है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? 2। नेक्स्ट है इन MS एक्सेल नाउ NOW
फंक्शन इज रिटर्न। कह रहा है किस तरह से आप जो है नाउ फंक्शन मतलब किससे रिटर्न कर सकते हैं। तो करेंट डाटा एंड टाइम से होगा। क्या चीज़ से होगा? करेंट डाटा एंड टाइम से होगा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन एलिमेंट 4। कह रहा है कि किस तरह से ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन एलिमेंट 4 होगा? इंटरनेट कनेक्शन से होगा। किसी से होगा? इंटरनेट कनेक्शन से होगा। इंटरनेट कनेक्शन से होगा। हाउ टू एड कॉलम इन द लेफ्ट ऑफ दिस सेलेक्टेड कॉलम। कह रहा है किस तरह से कॉलम को लेफ्ट और सेलेक्टेड कॉलम में होगा। तो ध्यान रखिएगा, राइट क्लिक करिएगा ऑन द करेंट सेल, मतलब करेंट सेल, इंसर्ट सेलेक्टेड इन, इंटर द कॉलम, ओके दबाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। हाउ टू द इंफॉर्मेशन डाटा सोर्सेज इन ऑर्गेनाइज इन मेल मर्ज। कह रहा है किस तरह से आप जो है डाटा सोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके और मेल मर्ज कीजिएगा, टेबल से कीजिएगा। किस तरह से करिए? टेबल से। हाउ टू फॉर्मेट डाटा एमएस एक्सेल। कह रहा है किस तरह से आप डाटा को एमएस एक्सेल में यूज करिए। तो ध्यान रखिएगा, ओपन वर्कशीट में जाइएगा दोस्तों, सेलेक्टेड इन सेल एंड राइट क्लिक करके नंबरिंग डाटा सिलेक्टेड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइप ओके, ओके कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। विच एमएस एक्सेल मतलब एमएस वर्ड जो है 2016, हाउ टू जस्टिफाई फॉर पैराग्राफ। जैसे कि हम लोग एमएस वर्ड में जो उसको कैसे लिखते हैं, और लिखने के बाद क्या होता है, एक हेडिंग देते हैं। हेडिंग देने के बाद पैराग्राफ के अनुसार जो है क्या करते हैं, उसमें टाइप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ओपन दी एग्जिस्टिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जाइएगा। उसके बाद होम टैब इन सेलेक्टेड इन कंटेंट दी डॉक्यूमेंट क्लिक जस्टिफाई। उसके बाद आप थर्ड में अपना ओपन करके एग्जिस्ट करके और ओपन मतलब वर्ड एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट में जस्टिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। दूसरा है, अगला है, द इंस्ट्रक्शन कैन बी शॉर्टर इन, द इंस्ट्रक्शन कैन बी शॉर्टर इन द मेमोरी होता है। क्या होता है? तो मेमोरी होता है। SMB स्टैंडर्ड 4। कह रहा है कि SMB के स्टैंडर्ड 4 क्या होता है? सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है। सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है। क्या होता है? सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है। ऑप्शन नंबर 4। बोल रहा है कि MS ऑफिस 2016 में शॉर्टकट की एंड कट नेक्स्ट टेक्स्ट इन। कह रहा है किस तरह से आप कट करिए, मतलब जो कट करके टेक्स्ट में जाइएगा। तो Ctrl+X से आपको दोस्तों सेलेक्ट कीजिएगा। शॉर्टकट की इसका होता है Ctrl+X से कट हो जाएगा, सब हट जाएगा। नेक्स्ट है दी SCI स्टैंडर्ड 4। कह रहा है कि SCI के स्टैंडर्ड 4 क्या है? तो ध्यान रखिएगा, SCI का है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो किसका होता है? तो SCI का होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ऑप्शन नंबर दूसरा स्टैंडर्ड 4 होता है। नेक्स्ट है आपका असेंबल कन्वर्ट इज। कह रहा है कि असेंबल कन्वर्ट इज क्या होता है? असेंबल लेवल लैंग्वेज है जिसका टू मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। असेंबल क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज है जो असेंबल लेवल लैंग्वेज है जिसको मशीन लेवल कोडेड लैंग्वेज होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इन MS वर्ड 2016 व्हाट इज यूजेस टू रूल। कह रहा है किस तरह से आप MS वर्ड 2016 में जो है यूज कीजिएगा रूल के अनुसार। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इट डिस्प्लेज इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल पे जाइएगा डैट रिफ्लेक्ट विथ द हाइट ऑफ योर टाइपिंग एरिया। उससे हम अपना MS जो है वर्ड में जो है 2016 में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है हाउ टू रीनेम इन वर्कशीट। आप किस तरह से अपना वर्कशीट में जो है रीनेम कीजिएगा। तो डबल क्लिक करके क्या करिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सीट को जो है आप जो है वर्कशीट को जो है टाइप कीजिएगा और न्यू नेम प्रेस करके इंटर दबा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपको चौथा हो जाएगा।
ठीक है। इस क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दोस्तों कर लिए, लास्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हाउ टू कॉपी टू मूव एंड टेक्स्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, हाउ टू कॉपी एंड मूव्स ए टेक्स्ट इन MS वर्ड, मतलब किस तरह से आप जो है डॉक्यूमेंट को जो है MS वर्ड में टेक्स्ट कीजिएगा। था Ctrl+C एंड Ctrl+V से होता है। किससे होता है? अगर कॉपी करना हुआ तो किससे करेंगे? तो Ctrl+V से करेंगे। पेस्ट करना होगा तो कॉपी करना है Ctrl+C से करेंगे। पेस्ट करना होगा दूसरी जगह किसी को पेस्ट करना है तो क्या करेंगे? Ctrl+V से करेंगे। ठीक से, तो आपका कॉपी दूसरे टेक्स्ट में जो है MS डॉक्यूमेंट में जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आपका VVI क्वेश्चन है। तो जय हिंद, जय भारत।